नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों आज हो गया है 17 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर भारत में बजा डंका। न केवल भारत में बल्कि वो कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में बजा है वैक्सीन। तमाम राष्ट्र अध्यक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय वैज्ञानिकों को दी बधाई। दी दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। पहले दिन देश में लगा 1,91,181 लोगों को कोविड वैक्सीन। टीकाकरण के साइड इफेक्ट की कोई खबर निकल के नहीं आई है। बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। इस बीच तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर मिलेगा मुआवजा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने किया दावा। तो दोस्तों ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इन सब की तरह पाकिस्तान चीन से भारत की तनातनी पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कोई आक्रमण करेगा तो आर पार की लड़ाई लड़ने को है तैयार। खालिस्तान के मुद्दे पे कहा है कि फिलहाल हमारे सिख हमारे भाई हैं, कोई उन्हें खालिस्तान कहेगा तो ठीक नहीं है। जी हाँ, तो सब कुछ खबरें रक्षा मंत्री ने क्या कुछ बातें बताई हैं। और दोस्तों पीओके में इमरान खान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, सरकार विरोधी प्रदर्शन हुआ तेज। बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीओके छीनता है, पीओके हाथ से निकलता नजर आ रहा है इमरान खान के, तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इन सब की तरह दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें गिलगित बल्टिस्तान में चाइना कर रहा है नए सड़कों का निर्माण, भारत ने जताई नाराजगी। बड़ी खबर। तो सब कुछ खबरें फटाफट अंदाज में एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। इस देश की वैज्ञानिक और इस देश के खास करके उन डॉक्टरों को, फ्रंट वॉरियर को भी एक लाइक तो बनता है जिन्होंने दिन रात तपस्या करके कोविड-19 के आप लोगों के लिए वैक्सीन लेके आई। एक लाइक तो बनता है दोस्तों। जय हिंद, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। पहले दिन देश में 1,91,181 लोगों को लगा कोविड-19 का टीका। साइड इफेक्ट की कोई खबर नहीं आई है। शनिवार को देश भर में कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पहले एक दिन 1,91,181 लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण लगाया गया है। वैक्सीन लगने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती होने पर कोई मामला सामने नहीं आया है। देश भर में हुए टीकाकरण पर जानकारी देते हुए मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल 3351 सेंटर पर लगभग 3,000 से ज्यादा सेंटरों पर सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई गई है। मंत्रालय ने बताया कि फिलहाल कोविशील्ड सभी राज्यों को दी गई है और कोवैक्सीन 12 राज्यों को दी गई है। पहले दिन टीकाकरण 16,755 वैक्सीन लगाने वाले शामिल हुए थे। दिल्ली में 3403 लोगों को टीका लगाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले टीकाकरण किसको हुआ? एम्स के सफाई कर्मी मनीष कुमार को। जी हाँ, इस बात को आप ध्यान से याद रखिएगा, कभी भी पूछा भी जा सकता है किसी क्वेश्चन पेपर में। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। टीका दुनिया में बोल रहा भारत का डंका। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय वैज्ञानिकों को दी है बधाई। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत ने शनिवार को टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है। पूरे देश में टीकाकरण शुरू हो गया है और इसी मौके पर भूटान, इजराइल और इसके साथ ही जर्मनी, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और देश के वैज्ञानिकों को, भारत को बधाई दी है कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर। इस बीच दोस्तों कई देशों से कोविड-19 की टीकाकरण की मांग भी उठने लगी है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा देशों ने कोविड-19 टीकाकरण की मांग भी की है। दोस्तों इनडायरेक्टली आपको बता दें तो पाकिस्तान भी इनडायरेक्टली भारत के टीके को ही चाहता है। दरअसल पाकिस्तान इनडायरेक्टली इस तरीके से चाहता है वह किसी पड़ोसी देश, चाहे फिर वह बांग्लादेश हो या फिर तमाम पड़ोसी देशों में बड़े पैमाने पर टीकाकरण ऑर्डर कर सकता है। बाई बांग्लादेश या बाई श्रीलंका या फिर और कोई भी देश, चाहे फिर वो मलेशिया हो या तमाम देशों खास करके जो पाकिस्तान से संबंधित है, चाहे फिर वो अफगानिस्तान के जरिए ही टीका लेना चाहता है भारत का। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर मिलेगा मुआवजा। भारत बायोटेक का ऐलान। कोरोना कांग्रेस उड़ा रही है अफवाह। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कंपनी का कहना है कि फिलहाल कोवैक्सीन के लगाए जाने पर दुष्परिणाम सामने आने की स्थिति में अपनी कंपनी मुआवजा देगी। भारत सरकार ने भारत बायोटेक से कोरोना वैक्सीन की 55 लाख डोज खरीदने का फैसला कर लिया है। कंपनी का कहना है कि फिलहाल वैक्सीन दिए जाने वाले शख्स को एक सहमति पत्र हस्ताक्षर भी करना होगा। कंपनी का कहना है कि किसी अनहोनी की स्थिति में कंपनी की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। भारत बायोटेक ने कहा है कि फिलहाल कोवैक्सीन
के लगाए जाने पर किसी लाभार्थी को कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो सरकारी हॉस्पिटल में देखरेख की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। कंपनी ने आगे कहा है कि किसी गंभीर दुष्परिणाम की स्थिति में कंपनी की तरफ से मुआवजा भी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सरकार खास करके कंपनी की तरफ से वादा किया जा रहा है। दोस्तों बाकायदा कांग्रेस पार्टी लगातार भारत की वैक्सीन को एक तरीके से बदनाम डिफेम करने की कोशिश कर रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान चीन से भारत की तनातनी पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कोई आक्रमण करेगा तो आर पार की लड़ाई होकर ही रहेगी। भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से तैयार, मुस्तैद और तत्पर हैं। सिख हमारे भाई हैं, खालिस्तान कहना बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान और चाइना से तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से कड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो आर पार की लड़ाई होकर रहेगी। आज तक टीवी चैनल के कार्यक्रम में प्रभु चावला को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में खुलकर अपनी बातें रखी हैं। चावला ने उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात याद दिलाते हुए सवाल पूछा था। रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि अच्छा बातचीत द्वारा भारत और चीन के बीच की समस्या समाधान होगी, लेकिन अगर भारत पर कोई आंख दिखाएगा तो बर्दाश्त नहीं। आर पार की लड़ाई के लिए भारतीय सेनाएं तैयार है। इस बीच सिखों पर जिस तरीके से खालिस्तानी की बात निकल के आ रही है, ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सिख हमारे भाई हैं, उन्हें खालिस्तानी कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो खालिस्तानी हैं उनकी सरकार उन पर शिकंजा कस रही है, लेकिन हर सिख को खालिस्तानी कहना ये ठीक नहीं है और ये बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट तरीके से साफ शब्दों में चेता दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में खुलासा, विदेशों में रहने के मामले में भारतीय दुनिया भर में हुआ बेल। जी हाँ, इंटरनेशनल भारतीय प्रवासी भारतीयों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। जो दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे हैं और अब ये सबसे अधिक विविधता वाले जीवांत वाले समुदाय में से एक। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि वर्ष 2020 में करीब 1,80,00,000 भारतीय अपने वतन से दूर दुनिया के अलग अलग कोने में रह रहे हैं और इस मामले में ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। विश्व निकाय ने बताया कि फिलहाल सबसे अधिक संख्या में प्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के जानकार जनसंख्या प्रभाग में जनसंख्या मामलों के अधिकारी ने इस बात को रिपोर्ट दी है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रवासी वाला देश बना है। संयुक्त राष्ट्र में बड़ा खुलासा, भारत दुनिया भर में अव्वल है खास करके प्रवासियों के मामले में। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। चाइना बॉर्डर पर निगरानी के पुख्ता इंतजाम, जवानों ने तैयार किया एक्शन प्लान। भारत एलएसी पे तनाव कम होने की स्थिति में भी चीन सीमा और ट्राई जंक्शन पर निगरानी के चौकस व सुरक्षा इंतजाम की तैयारी कर रहे हैं। भूटान व नेपाल सीमा के ट्राई जंक्शन पर मौजूद एसएसबी और चीन सीमा पर ज़्यादा इलाकों में मौजूदा आईटीबीपी ने निगरानी मजबूत करने के लिहाज से एक्शन प्लान तैयार किया गया है। अब इस पर अमल भी शुरू हो गया है। भारत निगरानी के लिए तैनात जवानों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर काफ़ी फोकस कर रहा है। चीन, नेपाल, भूटान बॉर्डर पर इस तरीके की चौकसी सामान्य रूप से होगी, जिनमें सीमाओं के त्रिकोण पर भी पैनी नज़र रखी जा सकेगी। उत्तराखंड के लिपुलेख, नीति, दर्रा, मंगसा, धुरा, टी सांग, चोकला समेत तमाम जगहों पर दोस्तों भारतीय सैनिक पूरी तरीके से तैयार और तत्पर दिख रहे हैं। पीओके में इमरान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, सरकार विरोधी प्रदर्शन हुआ तेज। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें इमरान खान के खिलाफ भयंकर विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान महंगाई से जनता त्रस्त है। पिछले काफ़ी समय से राजनीति का स्थिरता का भी दौर जारी है। विपक्षी पार्टियां सड़कों पर अपनी ताकत दिखा रही हैं, लेकिन इमरान खान नया पाकिस्तान के राग अलाप रहा है। हालांकि नया पाकिस्तान को लेकर उनकी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में जनता दाने दाने को मोहताज होती जा रही है। महंगाई उफान पर है, खाद्यान्न पदार्थों की भारी किल्लत है। इस बीच पीओके में इमरान खान के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि 13 जनवरी को रावलकोट में एक्शन कमेटी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन इमरान खान के उस फैसले के खिलाफ किया गया है जिनमें इमरान सरकार ने आटे पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी खत्म कर दिया है। सब्सिडी खत्म करने के बाद आम जनता के पास आटा तक नहीं है और वो रोटी कैसे खाएं।
दोस्तों पीओके से लेकर पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और विपक्षी पार्टी लगातार तख्ता पलट की कोशिश तो कर ही रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, गिलगित बल्टिस्तान में चीन बनाएगा 8 किलोमीटर लंबी नई सड़क, भारत ने की आलोचना। जी हाँ, दरअसल लद्दाख और दबाव बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक सड़क बनाने का फैसला किया है जो पाकिस्तान में अस्तौर के साथ 800 किलोमीटर की काराकोरम राजमार्ग को गिलगित बल्टिस्तान से जोड़ेगा। उच्च पदस्थ सूत्रों ने एक वेबसाइट को बताया है कि चीन यरकंद को एक पूर्व बौद्ध फाउंटेन और बाद में सांस्कृतिक दिल की धड़कन जातीय उइगर सांस्कृतिक से जोड़ना चाहता है। भारत इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस तरीके से सड़कें ठीक नहीं हैं। आलोचना भारत ने कर दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दे दोस्तों, जहाँ पे पश्चिम बंगाल में फिर से फोट होती दिखाई दे रही है। ममतागढ़ में लगी बीजेपी की फिर से शुभेंदु के करीबियों ने छोड़ा फिर से ममता का साथ। टीएमसी नेता बोले सियासत से ये सब सामान्य बात। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में भयंकर राजनीतिक उठापटक चल रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे नेताओं के दल बदल का कार्यक्रम भी जारी है। इस कड़ी में हाल ही में तृणमूल छोड़ भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के करीबियों ने भी ममता का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। शनिवार को हल्दिया नगर पालिका के चेयरमैन श्यामल अदक ने भी तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। श्यामल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी माने जाते हैं। इस मामले पर तृणमूल के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सियासत में पार्टी छोड़ना बहुत ही सामान्य बात हो गई है। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें विकास दुबे के नाम पर बन रही फिल्म पर पत्नी ऋचा ने जताया ऐतराज, भेजा कानूनी नोटिस। जी हाँ, कानपुर के विग्रूकांड के पुलिस एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के जीवन पर जल्द ही की एक किताब और फिल्म रिलीज होने जा रही है। किताब और फिल्म को लेकर विकास दुबे के परिवार वालों ने ऐतराज जताया है और दोनों पर रोक लगाए जाने की मांग की है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने इस मामले में किताब के लेखक और फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कलाकारों को नोटिस भेज दिया है। 7 दिनों में उचित जवाब नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट में मुकदमा दाखिल किए जाने की भी बात सामने आ गई है। ऋचा दुबे की तरफ से उन वकीलों ने नोटिस भेजने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भी अर्जी देकर इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई है। ऋचा दुबे ने वकीलों ने 50 लाख रुपए लेकर फिल्म बनाने का अधिकार दिए जाने को भी गलत बनाया है। अर्जी में कहा है कि किताब और फिल्म ऋचा दुबे और उनके परिवार की छवि धूमिल होगी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी सांसद ने कही बड़ी बात, बोले भारी संख्या में किसान कर रहे हैं कृषि कानूनों का समर्थन। यूपी के बलिया में बीजेपी सांसद व किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि देश और दुनिया में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उनका चुनावी राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि एक किसान होने के नाते मैं कह सकता हूं कि ये जो किसान कानून बना है उसका भारी संख्या में इस किसानों द्वारा समर्थन किया जा रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। साक्षी महाराज ने बीजेपी की खोली पोल, AIMIM भाजपा की गुप्त शाखा बताया है शिवसेना का ओवैसी पर हमला। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी पे भाजपा सांसद साक्षी महाराज द्वारा दिए गए बयान के बाद साक्षी महाराज और भाजपा की मुसीबतें कम हो नहीं रही है। अब शिवसेना ने भाजपा को घेरते हुए अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि बीजेपी द्वारा ओवैसी साहब की पोल खोले जाने से दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। ओवैसी मियाँ AIMIM मुसलमानों की तारणहार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का अंगवस्त्र हैं, ऐसी शंका लोगों को ही थी। लेकिन भाजपा के प्रमुख नेता साक्षी महाराज ने अब डंके की चोट पर कहा है कि हाँ मियाँ ओवैसी भाजपा के ही पॉलिटिकल एजेंडे हैं और ओवैसी की सहायता से ही हम चुनाव जीतते रहते हैं। तो दोस्तों शिवसेना ने आगे लिखा है कि साक्षी महाराज ने लोगों के इस भ्रम को दूर करके साबित कर दिया है कि कमल के फूल के भंवरा मियाँ ओवैसी ही हैं। इस तरीके से उन्होंने कटाक्ष खत्म। चलते हैं अगले अपडेट। आजम खान को लगा बड़ा झटका, जौहर ट्रस्ट की 12.5 एकड़ से ज़्यादा जमीन सरकार के कब्जे में आई। जी हाँ, योगी सरकार ने कसा शिकंजा। समाजवादी पार्टी के नेता व रामपुर के सांसद आजम खान को एक बार फिर से झटका लग गया है। उनके जौहर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर MP MLM कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ट्रस्ट से जुड़ी 12.5 एकड़ से अधिक भूमि राज्य सरकार को लौटाने का आदेश सुना दिया गया है। इसके तहत 70 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार के पास आ जाएगी। NDM प्रशासन JP गुप्ता ने ये बात कही है। तो दोस्तों SDM सदर को नियमानुसार जमीन पर कब्जा प्राप्त करने के भी आदेश दे दिए हैं। तो दोस्तों अब इन जिहादियों की अब खैर नहीं है। जो इस तरीके की जमीन भूमाफिया बने बैठे थे, जैसे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की छाती पर बुलडोजर गरज रहे हैं, अब इस सपा के माफिया आजम खान की भी खैर नहीं है।
हम चलते हैं अगले अपडेट। भाजपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को बनाया बिहार में एमएलसी प्रत्याशी। यूपी में भी विधान परिषदों की सूची जारी। भाजपा ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को बिहार से अपना एमएलसी प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही पार्टी ने हुसैन को बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी जिम्मेदारी दे दी है। इसके अलावा पार्टी ने यूपी में विधान परिषद की 12 सीटों पर आगामी द्विवार्षिक चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री हुसैन की चुनावी राजनीति में वापसी हो गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये पहला मौका है जब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। 2014 में वो भागलपुर से चुनाव हार गए थे, जबकि 2019 में उन्हें टिकट नहीं मिला था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में वो नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों यूपी में विधान परिषद की 12 सीटों के आगामी द्विवार्षिक चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई। ये विधान परिषद की ये सीटें हैं इन अंत में महीने में जो खाली हो जाएंगी। इसमें कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, सलील बिश्नोई, अश्विनी त्यागी, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी शामिल हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते दोस्तों। बड़ी खबर व्हाट्सएप के बीच। CEIT ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की जनहित याचिका। छोटे कारोबारी, छोटे व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर SC का दरवाजा खटखटाया है। कैट ने उच्चतम न्यायालय से इस सिलसिले में एक याचिका दायर की और ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि कैट ने कहा है कि भारतीयों के हित में इस याचिका को दायर किया गया है। दायर याचिका करने वाले वकील विवेक नारायण शर्मा ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि आज सुप्रीम कोर्ट में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के लिए जनहित याचिका दायर की गई है। उन्होंने आगे लिखा है कि आज मेरे लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो फोरेंसिक और तकनीकी ऑडिट कंपनियों में डाटा सेंटर में होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि व्हाट्सएप को लेकर लगातार नाराजगी जाहिर की जाती रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर वाराणसी। जी हाँ, वाराणसी के आ गए अच्छे दिन। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में नंबर 1 रैंक 6 पॉइंट्स की मारी छलांग। प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। इस बार स्मार्ट सिटी परियोजना की रैंकिंग में वाराणसी शहर के सीधे 6 अंकों की उछाल के साथ टॉप जगह बना ली है। ये रैंकिंग आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से 100 शहरों के लिए जारी की जाती है जिनमें स्मार्ट सिटी बनाया जाना है। पूर्णता व प्रगति की दर के आधार पर स्थान तय किया जाता है। तो दोस्तों काशी का तेजी के साथ हो रहा विकास। बोलो जय जय श्री राम। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों देश के वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक तो बनता ही है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें।